The show's main objective is to showcase and highlight the stories, achievements, aspirations, hard work, and struggle of some of our best athletes, some of who are already training for the 2020 Olympics. They are preparing in adverse conditions and lack basic technical and financial support. With this show, we aim to mobilize Epic as a platform and Virender Ji's deep commitment to Indian sports to create awareness about these athletes and share their inspiring stories with the rest of the world. We hope you enjoy the show and help us spread the message. Inki jeet, hamari jeet. Thank you. Thank you so much, sir. Big round of applause for Mr. Aditya Pedi, Managing Director of Epic. बहुत ही बढ़िया ये इन्होंने बताया एपिक चैनल के बारे में और मिस्टर वीरेंद्र सहवाग की एसोसिएशन के बारे में। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर वीरेंद्र सहवाग का जो अंदाज है बहुत ही शायराना है, कमेंट्री करते हैं और बहुत पूरे विश्व में इनके फैंस हैं। तो मैंने भी थोड़ी सी एक हम्बल कोशिश की है कि एक शायराना अंदाज में इनका स्वागत किया जाए, तो गौर फरमाइएगा। जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ वो लगाते हैं स्टेडियम में आग, दम है इतना जैसे मक्की की रोटी विद सरसों का साग। नेता हो या अभिनेता सब अलापते हैं इनका ही राग। बेधड़क है इनकी बैटिंग और करियर है इनका बेदाग। इतना जबरदस्त है इनका स्ट्राइक रेट कि इनके आते ही बॉलर्स का बिगड़ जाता है फेट। इतनी लाजवाब है इनकी टाइमिंग और कमेंट्री कि जरा सा भी लैप्स नहीं, नॉट इवन मोमेंट्री। जिस खिलाड़ी को देख दर्शकों का दिल हो जाता है बाग बाग। आइए स्वागत करते हैं इनका, द वन एंड ओनली मिस्टर वीरेंद्र सहवाग। Check. So first of all, how are you doing, sir? Very good. So I would like to know about your views on this show. उम्मीद इंडिया, जब मुझे पहली बार अप्रोच किया गया इस शो के लिए तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि मैं एक शो होस्ट करूंगा जिसमें ओलंपिक के एथलीट्स के बारे में मुझे भी जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से उत्सुक रहता था कि भाई ये एथलीट कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे फिटनेस करते हैं, क्या खाते हैं, क्या इनका रूटीन होता है। तो उस सब के बारे में मुझे जानने का बड़ी चिंता रहती थी, तो अब उत्सुकता रहती थी। तब वो मुझे मौका मिला इनके साथ समय बिताने का, तो जो मॉनेटरी पार्ट था उसकी मैंने परवाह नहीं की कि जो मैं शायद स्टार स्पोर्ट्स के लिए चार्ज करता हूँ उससे भी कम पैसे में मैंने चार्ज किया यहाँ पर। मेरी बात में सवाल आता ज़रूर है कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे हैं, कुछ ही पैसे कुछ इलाकों में मिल रहे हैं। तो क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था कि जो एथलीट है जो ओलंपिक में जाते हैं वो कैसे ट्रेन करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। वो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल नहीं, 4 साल लगातार मेहनत करते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, और एक सेकंड को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें सालों लगते हैं। और हम लोग बड़े आराम से बैठ कर कह देते हैं अपने इसी रूम में कि हमारे एथलीट वहाँ पर सिर्फ सेल्फी खिंचाने हैं। वो मुझे बहुत हर्ट किया। हमारे एथलीट के बारे में जब ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो शायद वो भी एक कारण था कि मैंने ये उम्मीद इंडिया का शो एक्सेप्ट किया कि शायद इस शो के द्वारा मैं उन लोगों को बताऊं कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और आप बड़े आराम से कह देते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आप सब जानते हैं जब सहवाग जी आते हैं तो एंटरटेनमेंट तो पिच पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। बहुत ही कैंडिड आंसर्स इनके होते हैं, और जैसा कि इन्होंने पैसे के बारे में कहा, कोई कहता नहीं है पर इन्होंने कह दिया, और जोरदार तालियां उस कैंडिडनेस के लिए। अब जो नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि क्या पॉजिटिव चेंज आप फोर्सी करते हैं कि इस शो से क्या चेंज आ पाएगा? आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये शो देखने के बाद जो हमारे पब्लिक है, जो फैंस हैं एथलीट्स के, उनको जानने को मिलेगा कि शो में वो कितनी मेहनत करते हैं, हमारे खिलाड़ी क्या क्या परेशानियों से गुजरते हैं, क्या क्या अच्छे काम करते हैं, कितनी उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। और शायद इस शो के ज़रिए से हम लोग कुछ फंड भी रेज कर सकते हैं अपने एथलीट्स के लिए कि वो फंड्स डायरेक्ट उन एथलीट्स को जाए ताकि उसका फ़ायदा मिले, वो अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सके। एक चीज़ बड़ी नोट की मैंने जब ये एपिसोड शूट कर रहा था, उनकी पर डे की डाइट 600 रुपये। 600 रुपये, मेरे बच्चे 600 रुपये शायद चॉकलेट खा जाते हैं। तो बड़ा अजीब लगा मुझे सुनकर कि एक एथलीट जो ओलंपिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और उसको एक दिन के लिए 600 रुपये की डाइट मिलती है।
तो कुछ एथलीट हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं खुद का खाना पीना, कुछ एथलीट हैं जो अपने घर से दूध घी सब ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ एथलीट हैं जो उनके लिए कोई और ऑर्गेनाइज करता है, कुछ एथलीट हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो वो वहीं उस 600 रुपये की डाइट को खाते हैं। तो ये सुनकर बड़ा मुझे अजीब लगा कि एक एथलीट ओलंपिक में जा रहा है और उसकी डाइट लिमिटेड है 600 रुपये से, तो बड़ा हार्ड है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जब हम नेकी करते हैं तो बताते नहीं है, पर मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके हालात बहुत तंग हैं, तो आपने पर्सनली कुछ एफर्ट्स आई एम श्योर ज़रूर किए होंगे। देखिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि शायद कुछ उनकी हेल्प कर सके, तो ये शो करने का पर्पस भी यही है कि उनकी जो परेशानी है वो सामने आए और शायद उससे कि कुछ कॉर्पोरेट या हम जैसे लोग आगे आए और उनकी मदद करें और उनको जो एक फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए, अगर वो मिलती है तो फिर शायद ओलंपिक में मेडल लाना मुश्किल काम नहीं है। जो स्पोर्ट्स का सिनारियो था जब आप एक बडिंग क्रिकेटर थे और अभी है, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, लेकिन आज की डेट अगर 2017 की बात करें तो फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन अगर सिर्फ इन एथलीट्स की बात करें तो जो फैसिलिटीज़ आज भी बाहर के देशों में ओलंपिक की तैयारी के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया में लैकिंग है। तो शायद इस शो के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किन किन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है जो हमारे एथलीट्स को, कि जैसे 1 या 2 सेकेंड इम्प्रूव करने के लिए लगभग 2 साल या 2.5 साल का समय लगता है इन खिलाड़ियों को, लेकिन अगर वही खिलाड़ी बाहर जाकर अगर ट्रेन करता है तो शायद 8 महीने 1 साल में उन 2 सेकेंड्स को वो इम्प्रूव कर सकता है। ऐसा मुझे जानने को मिला इन शो के द्वारा, इन एथलीट से बात करने के बाद, और उम्मीद है कि शायद उनको भी बाहर भेजने का हमारी सरकार प्रबंध करेगी और वो जो 2 सेकेंड 5 सेकेंड इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इम्प्रूव करके आएंगे। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि ओलंपिक में आप 1 सेकेंड से पीछे रह जाते हो तो आप मेडल के पीछे हो जाते हो। अगर आपने मेहनत की हो, अपनी अच्छी फैसिलिटीज़ या अच्छी ट्रेनिंग की हो, तो वो 1 सेकेंड आप इम्प्रूव करते हो और आप मेडल लेके आ सकते हो। मैंने पढ़ा कि आपने कहा था कि जो ये स्पोर्ट्समैन होते हैं इनकी जो मेहनत होती है हमें तो टीवी पे ही दिखती है जब वो आते हैं, पर प्रतिदिन जो ये मेहनत करते हैं वो हमें नहीं दिखती और शायद इस शो के जरिए हमें वही पता चलेगा। जी बिल्कुल, मैं लखनऊ में था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वहाँ पर जो इनकी शेड्यूल था साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का, सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे का पहला सेशन था और 9 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिलता था और फिर हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया और 12 साढ़े 12 बजे वो खुद अपना खाना बनाती थी दोनों और फिर अपना लंच करती थी और सोती थी और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर वो जिम में होती थी। तो कितना समय वो एक दिन में अपनी मेहनत करती हैं और फिर खुद खाना बनाना, खुद खाना, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये चेंज ज़रूर आना चाहिए इस शो के बाद कि जो 600 रुपये की डाइट है उसमें ज़रूर बदलाव आना चाहिए। क्रिकेट को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इंडिया में और इसमें कोई शक नहीं है, और आप एक क्रिकेटर हैं और इसके बावजूद आप इस शो में हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक संदेश दे रहा है, एक संकेत दे रहा है पूरे भारतवासियों को कि हम सब, हमारा सपना एक है, हम एक ही ओर जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक होना चाहिए, बल्कि अलग थलग नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक होना चाहिए। और अब फ़ायदा क्या हुआ अभी इंडिया में कि बहुत सारी लीग स्टार्ट हुई हैं दूसरे स्पोर्ट्स की और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन अब रोल मॉडल बन गए, चाहे वो सानिया मिर्ज़ा हो, साइना नेहवाल हो, श्रीकांत हो बैडमिंटन के ये खिलाड़ी, चाहे सुशील कुमार हो, विनोद बिंद्रा हो, इन्होंने विजेंद्र सिंह हो, इन्होंने मेडल लेकर आए हैं ओलंपिक में और ये एक रोल मॉडल बने हैं दूसरे स्पोर्ट्स के लिए। उनको देखकर शायद दूसरे बच्चे, यंग बच्चे या बच्चियाँ अब दूसरे स्पोर्ट्स को अपना रहे हैं और शायद आने वाले समय में देखेंगे आप भारत भी काफ़ी मेडल्स लेके आएगा ओलंपिक। बिल्कुल लाएगा। और मेरा जो आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, जो स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए मैंने जो अभी तक 7 एपिसोड किए उसमें एक बात तो ये तय है कि आप बगैर मेहनत के, बगैर डेडिकेशन के किसी भी स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकते। तो जिन भी खिलाड़ियों से मैंने बात की वो यही कहते हैं कि मेरा जुनून है इस खेल के लिए, मुझे इस खेल से प्यार है। जब तक आपको उन यंग बच्चों को उस खेल से प्यार नहीं होगा, उसके खिलाफ जुनून नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो आगे कहीं जा सकेंगे। तो ये एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी है। बिल्कुल, और हमने जो है एपिक चैनल का जो प्रोमो है, जो एवी है, वो तो देखा ही, पर एपिक चैनल के बारे में तो सब जानते हैं, पर ये जो नया शो है इसका प्रोमो का वक्त अभी हो चुका है। क्या